अगर मैं आपसे कहूँ बिना दुकान, बिना डिग्री और बिना लाखों की इन्वेस्टमेंट के आप भी एक प्रॉफिटेबल मेडिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो शायद आप कहोगे भाई मजाक मत करो, क्योंकि बचपन से हमें ये बताया गया है डिग्री लो, दुकान खोलो, तभी गोली बिकेगी। लेकिन भाई सच्चाई कुछ और है। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप बिना दुकान, बिना लाइसेंस और बिना लाखों की इन्वेस्टमेंट के एक मेडिकल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और YouTube या Instagram दोनों पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने DM किया, कमेंट्स किए और सबका सवाल यही था भाई डिटेल में बताओ। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ पूरा सिस्टम कि कैसे आप बिना दुकान, बिना लाइसेंस और बिना लाखों के इन्वेस्टमेंट के मेडिकल फील्ड में एंट्री ले सकते हो, वो भी घर से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया तो पूरा गेम अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान से सुनो। इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री $65 बिलियन की है और ये हर साल तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आज भी 90% लोग यही सोचते हैं कि अगर मेडिकल बिजनेस करना है तो या तो फार्मा डिग्री लो या फिर अपनी दुकान खोलो। लेकिन ये एक सबसे बड़ा मिथ है। असल में कई लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बैकडोर से एंट्री लेते हैं, यानी बिना डिग्री, बिना दुकान और बिना हैवी इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मेडिकल बिजनेस बनाकर बैठ जाते हैं। अब सवाल आता है कैसे? थोड़ा रुको। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही आसान है तो सब कर लेते। बिल्कुल सही सोचा भाई, लेकिन असल में बात यह है 80% लोगों को इस मॉडल की जानकारी नहीं है, और जो जानते हैं या तो वो गलत कंपनी पकड़ लेते हैं या फिर पूरे प्रोसेस में फंस जाते हैं। ये मॉडल खासकर छोटे शहरों और रूरल एरियाज़ के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा, और आप इसे घर से ही कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो दो चीज़ों की, सेल्स की समझ और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। अब सवाल आता है शुरुआत कहाँ से करें और कब करें? तो भाई स्टार्टिंग करने का सबसे सही समय था कल, और दूसरा सही समय है आज, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डिमांड और कंपटीशन अपने पीक पर होगा। अब बात करते हैं असली मॉडल की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इसका नाम है PCD फ्रेंचाइजी, यानी प्रोपोगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन। इस मॉडल में फार्मा कंपनियां आपको देती हैं अपनी ब्रांड नेम से दवाइयाँ बेचने की परमिशन। और भाई मजे की बात तो ये है, इसमें ज़रूरत नहीं होती अपनी दुकान की, फार्मा डिग्री की, और ना ही कोई सेल्स का टारगेट होता है, क्योंकि कंपनी आपको देती है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आपके एरिया के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई दवाइयाँ आ गई हैं, सब चीज़ आ गई हैं, अब ये सप्लाई कहाँ पे करना है, बेचना किसको है? तो भाई आप अपने एरिया के डॉक्टर्स को सेल कर सकते हो, मेडिकल स्टोर्स को सेल कर सकते हो, हॉस्पिटल्स को सेल कर सकते हो, क्लिनिक्स को सेल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी टारगेट नहीं होता, आपको नो टारगेट पे काम करना पड़ता है। और कंपनी आपको देती है एडवर्टीजमेंट के लिए विजुअल एड्स, सैम्पल किट्स, विजिटिंग कार्ड्स और सबसे ज़रूरी नो सेल टारगेट, यानी ना कोई प्रेशर, ना कोई बॉस, काम अपने टाइम पर, अपने स्टाइल में। अब सीधे आते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पर, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हो तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भाई कितना पैसा लगेगा, और अगर इतना पैसा लगेगा तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, और हम शुरुआत कितने पैसे से कर सकते हैं। तो इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा मिनिमम अमाउंट लगा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई कुछ जेन्युइन कंपनीज आपको 5,000 से 10,000 में मिनिमम ऑर्डर दे देती हैं और आप अपना काम स्टार्ट कर लेते हो। और अगर देखा जाए तो आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो तो मेरा मानना ये है कि आप उसे मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट कम लगाओ, और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। इसी तरीके से आप इस चीज़ में काम कर सकते हो। तो शुरुआत में आप 5,000 से 10 या 15,000 का स्टॉक उठाओ, ताकि मार्केट और डॉक्टर्स की डिमांड को पता कर सको कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा सेल होती है। जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप अपने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1000 प्रोडक्ट बेचने से अच्छा है आप एक प्रोडक्ट बेचो और उसमें ही मुनाफा कमाओ। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब अगर हम कमाई की बात करें तो जेनरिक मेडिसिन में आप 20% से 60% तक का मार्जिन बचा सकते हो। मतलब 25,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाना बिल्कुल रियलिस्टिक है, और वो भी घर से, फ़ोन से और व्हाट्सएप से। अब कई लोगों को डर होता है अगर कंपनी ने GST या ड्रग लाइसेंस मांग लिया तो भाई प्रैक्टिकल बात सुनो, 90% जेन्युइन PCD फार्मा कंपनियां आपको एज ए एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर में ऑनबोर्ड करती है। आपको खुद के लाइसेंस या GST की जरूरत नहीं होती। और अगर किसी कंपनी में कंपलसरी है तो आप अपने एरिया के मेडिकल स्टोर या फार्मासिस्ट से टाई अप कर सकते हो। थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन आपका काम स्मूथली चलता रहेगा।
अब सवाल ये आता है, ये मॉडल किसके लिए है, मतलब इसे कौन कर सकता है। तो ये मॉडल बना है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए नौकरी के साथ एक्स्ट्रा कमाई, और मेडिकल स्टोर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आप नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो पीसीडी जरूर ट्राई करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक फार्मा स्टूडेंट हो जिनका फ्यूचर ही इसी इंडस्ट्री में है तो आप इस मॉडल को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आपको इसमें इनकम भी मिलेगी और एक्सपीरियंस भी होगा। और सबसे ख़ास बात, अगर आप एक बार शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो। तो अब आपको ये तो साफ हो गया होगा कि बिना दुकान, बिना फार्मा डिग्री और बिना लाखों की इन्वेस्टमेंट के आप एक लीगल, प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेटेड मेडिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगा कि ये थोड़ा सा काम का है, हमें पैसा दिला सकता है, कमा सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में पीसीडी फ्रेंचाइजी कंपनीज की लिस्ट के ऊपर बनाऊं, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि आप किस कंपनी के साथ काम कर सकते हो, तो कमेंट में लिख दो पीसीडी लिस्ट। और मुझे पता है अगर आप काम करना चाहते हो तो आप ये भी पूरा कर दोगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।